प्रॉब्लम्स को करेंगे जो कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आज कराए जाएंगे, आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर R1 5 ohm, इन द गिवन फिगर R1 is equals to 5 ohm, R2 is equals to 10 ohm, R3 is equals to 15 ohm, R4 is equals to 20 ohm, and R5 is equals to 25 ohm। ठीक है, चलिए तो इतना दिया हुआ है। एंड अ 15 वोल्ट बैटरी and a 15 volt battery is connected to the arrangement, then calculate the total resistance in a circuit. Calculate total resistance in the circuit। सबसे पहले क्या फिगर है वो देख लेते हैं। फिगर इस तरीके से हमारा, यहाँ से एक वायर है, यहाँ पे फिर है, ठीक है, फिर यहाँ से है, इस तरीके से है। R1 R2, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ठीक है, फिर R3 R4, ये हमारा R5, ठीक है, ये हमारा 15 वोल्ट का बैटरी है। तो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, द गिवन फिगर R1 5 ओम है, यानी कि ये हमारा 5 ओम है, फिर R2 है हमारा 10 ओम, ये हमारा 10 ओम है, R3 हमारे पास है 15 ओम है, R4 हमारे पास 20 ओम है, यहाँ 20 ओम लिखा गया, और फिर R5 हमारे पास 25 ओम है। ठीक है, आइए अगर 15 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है तो बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का। ठीक है, सबसे पहले फिगर को अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से अटैच है, ये तीन भी आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं R डैश, R यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों को मिलाकर जितने रेजिस्टेंस आएंगे वो पहले निकाला जाता है। तो R1 डैश निकालते हैं, तो 1 बाई R1 डैश क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R1 यानी 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10, एलसीएम लिया जाए 10 2 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3 बाई 10, यानी कि 1 बाई R डैश की वैल्यू ये है, तो R डैश की वैल्यू क्या आएगी, 10 बाई 3। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ये तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका भी निकाल लिया जाए। मान लेते हैं इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो R डबल डैश होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन R1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। आगे क्या है, 1 बाई R3 हमारे पास है 15, 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 25, 15 20 25।
300, 20, 15, आगे इससे क्या जाए तो 1, 12, ऐड करने के बाद आ जाएगा 20, 30, 40, 47/300। ठीक है, आगे क्या है 47/300, आगे है 1/r+s। तो r+s की वैल्यू क्या आएगी 300/47, ये इक्वेशन 2 हमारा। ठीक है, अब कह रहा है यानी कि इसका r इक्विवेलेंट, यानी फर्स्ट वाले का इस वाले का r इक्विवेलेंट 8/3 आया है, इस पूरे का यानी नीचे वाले का R3, R4 और R5 का R इक्विवेलेंट आया है कितना 300/47 आया है। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा, तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल रेसिस्टेंस in the circuit is equals to 10/3 plus 300/47। ठीक है, आगे क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लिया जाए 7 3 21 2। ठीक है, ये 47 से मल्टीप्लाई 470, ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 3 9, इस तरीके से हो जाएगा। जीरो 7, आगे डिवाइड कर लीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे कि सारे जो रेसिस्टर है वो किस चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में, दोनों का फॉर्मूला बता दिया गया है, उस पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंसीडर द सर्किट एज अ गिवन। एक सर्किट दिया गया है, कैसे दिया गया है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद यहाँ एक रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ से लिया गया है, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, फिर एक और है यहाँ नीचे, ठीक है, फिर एक आगे बढ़ा दिया जाए, एक और यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ एमीटर है हमारा, यहाँ पर की है, ठीक है, फिर इसके कनेक्शन से एक लास्ट में यहाँ ऐड कर दिया गया है एक और, ठीक है, जिसमें कि ये वाला पार्ट फिर से एक रेसिस्टेंस है, प्लस माइनस, ये हमारा R5 है, R5 3 ओम, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है R3 3 ओम, ये हमारा R3 जो है ये 3 ओम है, ठीक है, ये R2 है, ये भी हमारा 3 ओम है, ये R1 है, ये भी हमारा 3 ओम है, और ये R4 है, ये भी हमारा 3 ओम है, ठीक है। तो दिया गया है R1 R2 R3 R4 R5, यानी कि सारे जितने भी रेसिस्टर्स दिए हैं सबका रेसिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं R1 R2 R3 R4 और R5 इज इक्वल्स टू कितना 3 ओम। आगे कह रहा है देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि RQ निकालना है, ठीक है। सबसे पहला कि
अगर लिया जाए R2 और R3, नॉर्मली क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज वाले में नॉर्मली ऐड होता है तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 6 ओम हो जाएगा। अब फिगर किस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी है बना देती हूँ मैं जल्दी से, ऐसे, फिर यहाँ से एक कनेक्शन है, फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, फिर जो भी है यहाँ, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए, ठीक है, देख लीजिए, अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि ये हमारा R5 हो गया जिसकी वैल्यू 3 ओम है, ये हमारा R4 हो गया, ये भी 3 ओम है, ये हमारा R1, और ये क्या हो जाएगा जब R2 और R3 सीरीज कॉम्बिनेशन से एक हो जाए तो ये हमारा कितना आया 6 ओम, यानी ये R डैश 6 ओम आया, ठीक है। अब क्या है कि देखा जाए R डैश और R4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पहले यहां लिख लेते हैं कि R डैश एंड R4 इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो किस तरीके से ऐड होगा, यहाँ पे फिर से हम निकाल सकते हैं कि R डबल डैश, मान लेते हैं इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी इन दोनों को जब ऐड अप करेंगे तो R डबल डैश निकलेगा मेरा, तो R1 बाय R डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R4, इस तरीके से लिख लिया। रेसिप्रोकल होता है हमेशा पैरेलल वाले में, तो 1 बाय ये हमारा 3 था और R डैश की वैल्यू 6 1 2 1 बाय 2, यानी कि 1 बाय 2 आया, 1 बाय R डबल डैश, तो R डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फिगर देखा जाए फिर से अगर फिगर को देखा जाए, चलिए यहाँ तक हो गया है लगभग, हाँ, तो हमारा फिगर अब नॉर्मली हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा R डबल डैश, ये हमारा R5 और ये हमारा R1। अब क्या है, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लिया जाए R1 एंड कॉमा R डबल डैश एंड R5 आर इन सीरीज, देयरफॉर क्या होगा हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5, इस तरीके से हो जाएगा। तीनों को ऐड अप कर लिया जाए तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, 3 और 3, और इसका निकाला गया है 2, यानी 3 3 6 2 8 ओम, क्लियर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सबसे पहले कि फिगर दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी है, ये हमारा R2 R3 R4 है, ये R2 ये R3 ये R4 है, ठीक है। ये हमारा है R1 और R5 है, ठीक है। सारी की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले क्या वैल्यू है लिख लेते हैं। R1 है 2 ओम, R1 है हमारा 2 ओम। फिर है R1 के बाद R2 हमारा है 1 ओम,
R2 हमारा है 1 ओम, R3, R4 और R5, ठीक है। R3 का अगर देखा जाए तो R3 हमारा 2 और R4 है 3, R4 है 3, R5 है हमारे पास 2 ओम, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। सबसे पहले देख लिया जाए R2, R3, R4 ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले इसका काम करते हैं। मान लेते हैं इस तीनों का कनेक्शन होकर इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R5 और ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो यहाँ R डैश, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ लिख लिया जाए, क्या लिखा जाए, R2, R3 एंड R4 इन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय R डैश, 1 बाय R डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4, इस तरीके से हो जाएगा। 1 बाय R डैश ही लिखा जाए इस यहाँ पे, R डैश को ऊपर कर देते हैं। R2 हमारा R2 है 1, फिर R3 हमारा है 2 और R4 हमारे पास है 3, 6 6 3 2 11 बाय 6, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, 11 बाय 6 ओम आया। अब 1 बाय R डैश इतना है तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 6 बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 6 बाय 11 हो जाएगा जब R डैश हमारा यानी कि ये वाला हमारा 6 बाय 11 हो गया। R1 कितना है, 2 है और R5 है हमारे पास 2 है, दोनों 2 है। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं ये तीनों सीरीज कनेक्शन में है, तो यहाँ लिख लेते हैं R1 एंड R डैश और क्या है R5 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 प्लस 6 बाय 11 प्लस 2, इस तरीके से नॉर्मली तीनों को एड अप कर लेते हैं। तो हमारा 11 22 6 50 बाय 11 ओम, क्लियर है। चलिए, यानी कि आज बताया गया है हमारा कि पूरे सर्किट में अगर दोनों कनेक्शन क्या गया हो, सीरीज कनेक्शन भी और पैरेलल वाला भी, तो किस तरीके से हम रेजिस्टेंस उसके निकाल सकते हैं, ये मैं बताई हूँ। ये वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले दिन बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।